राजस्थान ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट में जब हम बात करते हैं सिलेबस के अनुसार, जो उसका सेकंड जो पार्ट था, सेकंड जो सिलेबस का जो पॉइंट था वो था अपने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो अब जब हम सिलेबस के आधार पर जब अपन इसकी बात करते हैं तो अपना जो सेकंड जो टॉपिक था वो था राजस्थान की स्थिति और विस्तार। अब इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। सारी चीज़ें उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अपन देखेंगे। तो थोड़ा ध्यान से, आपको राजस्थान ज्योग्राफी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैप। अगर आप कोई भी ज्योग्राफी हो, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, कोई भी ज्योग्राफी हो, अगर आप मैप बनाना जानते हो अच्छे से तो ज्योग्राफी आपको बहुत सरल लगेगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है अपने मैप से क्लियर होती हैं। तो अपन पहले बात कर लेते हैं स्थिति की और विस्तार की। तो देखो, दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती है हमारी ग्लोब पर, पृथ्वी पर। जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक तो होती है अक्षांशीय रेखाएं और एक होती है देशांतरी रेखाएं। जब हम कभी इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो पूरा एक नया टॉपिक है अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरी रेखाएं, तो अपन अलग से करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको इतना समझना है कि हाँ, ये अक्षांशीय रेखा है और ये देशांतरी है, बस इतना। तो जब अपन बात करें हमारे राजस्थान की कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर कहाँ पर है, तो अक्षांशीय स्थिति में अपन देखते हैं तो ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो राजस्थान है वो राजस्थान है ऊपरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय स्थिति के आधार पर है इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, तो पूर्वी गोलार्ध में। अगर इसको सम्मिलित रूप से हम देखें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, ये तो है उत्तर और ये है पूरब, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान की बात हो चाहे इंडिया की बात हो, कहां पर स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, जब अपन कभी ये वीडियो अपन लाएंगे इसके बारे में तब पूरा अध्ययन करेंगे। तो अगर आपसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप देखोगे कहां पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ से अपने इंपोर्टेंट चीज स्टार्ट होती है और वो क्या है कि राजस्थान का विस्तार कितना है, कितने अक्षांश है और कैसे कैसे। तो देखो, देशांतरी रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं जब अपन ने अभी ग्लोब पर देखी थी यहाँ पर, तो इस तरीके से कुछ था, अपना राजस्थान यहाँ पर था। तो राजस्थान की स्थिति की जानकारी लेने के लिए ये हमारा राजस्थान यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक, इधर यहाँ से और यहाँ तक। अब इन्हीं के बारे में जब अपन इन पॉइंटों के बारे में जब चर्चा करते हैं, इस पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट के, ये वाला और ये वाला, कि हमारे राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान कितने अक्षांशों देशांतरों के मध्य स्थित है, अगर उसकी बात करते हैं तो देखो एक मैप है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैप बनाना आपको आना चाहिए अच्छे से, बस सामने वाले के समझ आना चाहिए। अब जैसा भी है वैसा देख लेना, समझ में आ जाएगा जहां तक है। तो देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले उत्तरी अक्षांश की, या तो सॉरी अक्षांशीय रेखाओं की, किसकी बात करें सबसे पहले अपन, अक्षांशीय रेखाओं की। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, अपन ने अभी देखा था अक्षांशीय स्थिति में राजस्थान यहाँ पर है, मतलब कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध, मतलब नॉर्थ। तो राजस्थान का जो विस्तार भी है वो भी कहां से चालू होगा, नॉर्थ से नॉर्थ तक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एन मतलब नॉर्थ जो अपन लगाते हैं उत्तरी गोलार्ध, वो क्यों लगाते हैं। तो देखो, राजस्थान का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 03 मिनट, इसका मतलब होता है डिग्री और इसका मतलब होता है मिनट। तो राजस्थान का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ, मतलब उत्तर से 30 डिग्री 1-2 मिनट या 12 मिनट नॉर्थ। तो राजस्थान का विस्तार कितना है, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ये क्या है अपने राजस्थान का विस्तार। कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। एक बार और देख लेते हैं अपन। तो यहां अगर बात करें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ।
23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। 23 डिग्री 03 मिनट जो नॉर्थ है, ये हमारे राजस्थान में जो नीचे नीचे का जो जिला है वो है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में एक स्थान है बोरकुंडा। तो बोरकुंडा और ये कहां पर है, बांसवाड़ा में। उधर 30 डिग्री 12 मिनट जो नॉर्थ है, यहां पर है कोड़ा गांव। कौन सा गांव है, कोड़ा गांव। और ऊपर ऊपर हमारा जो जिला है वो है श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर। अब अगर अपन बात करें कि सब यहां से लेकर के यहां तक, इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो दूरी कितनी है, वो है 826 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 826 किलोमीटर। कहने का मतलब है बोरकुंडा बांसवाड़ा से लेकर के कोड़ा गांव श्री गंगानगर तक दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। अब एक बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कहां से कहां तक है, 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। स्थान कौन कौन से हैं, बोरकुंडा बांसवाड़ा से कोड़ा गांव श्री गंगानगर। दूरी कितनी बीच की, 826 किलोमीटर। अब अगर हमसे बात करें कि इनके बीच का अक्षांशीय विस्तार कितना है, बीच का अक्षांशीय विस्तार का मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक जो अपने पास अक्षांश है इसके 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक, इनके बीच में जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक ऐसे कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तो आप कैसे निकालोगे। सर इसमें से इसको क्या कर दो, आप माइनस कर दो, तो अपना क्या आ जाएगा, अक्षांशीय विस्तार। तो इसी तरीके से हम अब इसका देखेंगे क्या अक्षांशीय विस्तार, तो कैसे निकालेंगे। अब अगर अपन बात करें तो 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में से, नॉर्थ को हटाता है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में से 23 डिग्री और 03 मिनट, अगर इसको माइनस करें अपन तो ये आ जाएगा 09, क्योंकि 12 में से 3 में तो 9 मिनट और 7 डिग्री। तो बताओ यहां से लेकर के यहां तक इसका जो विस्तार है, डिस्टेंस जो बीच में गैप है वो कितने का है, 7 डिग्री 09 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री 09 मिनट। तो ये अपन ने बात की किसकी, अक्षांशीय विस्तार की। कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक, 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा से कोड़ा गांव श्री गंगानगर कितना किलोमीटर, 826। और देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री 09 मिनट। अब अपन बात करते हैं किसकी, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। और हमको पता है जब हमारा अपन ने ग्लोब देखी थी अभी, इसमें जो राजस्थान था वो इस तरीके से था, तो यहां से लेकर के यहां तक, ये कौन सा गोलार्ध था, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध था, पूर्वी मतलब ईस्ट, इसलिए अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर, ईस्ट लगाएंगे, याद रखना। और राजस्थान का जो विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। कहां से कहां तक है, दोबारा देखो, 69 डिग्री 30 मिनट से 69 30 से 78 17, 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। इधर कौन सा है, बोध जिला जैसलमेर, और इधर कौन सा है, पूर्वी जिला धौलपुर। तो यहाँ एक बार अपन लिख लेते हैं इसको, देखना यहाँ पर जो इसका विस्तार है, देशांतरीय विस्तार हुआ है 69 डिग्री, यहाँ देखो एक बार, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ देख लो एक बार, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है, कटरा गांव, कहां पर है ये, जैसलमेर, और 78 डिग्री 17 मिनट। देखो इधर कौन सा गांव है, सिलाना, और
और कौन सा जिला, धौलपुर। अब अगर अपन से पूछ ले कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 869 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 869 किलोमीटर। और पहले वाले की कितनी थी, 826 किलोमीटर। यहाँ पे कितनी, 869 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले देशांतरीय विस्तार कितना है, तो विस्तार का मतलब वही अपने को माइनस करना 78 डिग्री 17 मिनट में से माइनस करना है 69 डिग्री 30 मिनट को। अब अपन ने यहाँ तो सीधा सीधा 12 में से 3 माइनस कर दिया तो 0,9 बच गया इस तरीके से कुछ, लेकिन यहाँ तो 17 में से 30 तो जा ही नहीं रहे। तो हम क्या करते हैं, अपने 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। देखो यहाँ पे 17 मिनट है और यहाँ पे 30 मिनट है, 17 में से 30 तो कभी माइनस होगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस 78 में से 1 मिनट को क्या कर देते हैं, कम। जैसे ही 1 मिनट कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 77 मिनट, तो सॉरी 77 डिग्री। और जब 1 डिग्री जब मिनट में बदलेगा तो कितना, 60 मिनट। तो 60 और 17 कितना हो गया, ये देखो 1 डिग्री में कितने मिनट बन रहे हैं, 60 मिनट। और अपने पास पहले से मिनट कितने हैं, 17, तो कितने हो गए, 77 मिनट। कितने मिनट हो गए, 77। अब 77 में से 30 गए तो 7, 47 मिनट। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 17 में से 9 गए तो 8 डिग्री 47 मिनट। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब आपने एक नाम सुना होगा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा हमारे राजस्थान के 2 जिलों से जाकर होकर के गुजरती है, और वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन कौन से जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो जो मैंने रेड पॉइंट जो लिख कर रखे हैं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो राजस्थान से कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये गुजरती है कहां से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कितने किलोमीटर की, 26 किलोमीटर की। कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से। अब यहाँ पर बात क्या है कि इस कर्क रेखा पर 21 जून को जो सूर्य है वो सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर 21 जून को जो सूर्य होता है वो कैसे चमकता है, सीधा चमकता है। तो 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। और जब सूर्य सीधा चमकेगा, जो दिन की जो लाइट है, डे लाइट, वो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा या कम होगा, जब ज्यादा चमकेगा तो कैसा होगा, सीधा चमकेगा तो ज्यादा होगा। उस दिन 13 घंटे और 27 मिनट का दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। तो जब कर्क रेखा पर सूरज चमकता है 21 जून को, तो वह दिन राजस्थान में उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी दिन को अपन कहते हैं कर्क संक्रांति। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कर्क संक्रांति क्या है, कि जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, उसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। अगर और लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, इतना टाइम पीरियड होता है और सबसे बड़ा दिन होता है। अब अगर अपन बात करें और इससे आगे की बात करें, तो ये तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से मैप बनाना आपको आना चाहिए। अब एक पॉइंट है कि ये जो मध्य पॉइंट है, ये जो बीच में जहाँ पे आपस में क्रॉस करती है, यहाँ पर कौन सा गांव है, कौन सा जिला है। तो पहले के अपन मतलब पहले की अगर अपन बात करें तो मध्य गांव, मतलब कौन सा गांव, मध्य गांव। तो वो मध्य गांव का नाम था लापोलाई, और ये था नागौर में। लापोलाई कहां पर था, नागौर में। लेकिन जब सैटेलाइट सर्वे हुआ और सैटेलाइट सर्वे में पता चला कि नागौर का लापोलाई जो गांव है वो मध्य गांव ना होकर के एक गांव है, उसका नाम है गगराना। तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्य गांव कौन सा है, गगराना, नागौर, और वैसे लापोलाई, नागौर। तो ये इसका पहला नोट हो गया। इसके बाद में हम अगर देखें कि पूर्व में और पश्चिम में जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री और 47 मिनट। 8 डिग्री और 47 मिनट। अगर अपन इसकी बात करें तो इसके आधार पर हम जब देखते हैं कि राजस्थान में इसका जो पूर्वी जिला है धौलपुर और इसका जो पश्चिमी जिला है वो है जैसलमेर। तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो उसके लिए छोटा सा क्या है, एक मेथड है, वो क्या है देखना कि सूर्य के प्रकाश को 1 डिग्री देशांतर पार करने में
1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगती है। कितने मिनट लगती हैं? 4 मिनट। और 1 मिनट देशांतर पार करने में जो टाइम पीरियड लगता है वो लगता है 4 सेकंड। अब वो कैसे है किसी दिन बताएंगे अपन, जब देशांतर और अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे। तो पूरब में और पश्चिम में कितना टाइम लगेगा, बीच में जो सूर्योदय का जो गैप आएगा वो कितना आएगा, इससे क्या कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किस तरीके से, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 8 डिग्री गुणा 4, 8 चुका 32। 32 मिनट तो हो गई अपने पास 8 डिग्री की, 47 मिनट। और 1 मिनट को 4 सेकंड, 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 2 4 चुका 16 और 2 18। कितने मिनट बनेंगे इसमें? 60 का भाग दे दो सीधा सीधा, सीधा सीधा किसका भाग दे दो? 60 का। तो लगभग 3 मिनट और 8 सेकंड के आसपास, 8 सेकंड। कितने मिनट? 3 मिनट और 8 सेकंड का 6 18, 180 और 8 सेकंड। तो 3 और 32 कितने मिनट हो गए? 35 मिनट 08 सेकंड टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को यहाँ पर और यहाँ, वहां से यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम पीरियड लगता है? 35 मिनट 08 सेकंड। इतने का समय अंतराल आता है धौलपुर में और यहाँ पर। अगर यहाँ पर 5 बजे सूर्योदय हो रहा है धौलपुर में, तो यहाँ पर 35 मिनट और 8 सेकंड बाद सूर्योदय होगा कहाँ पर? जैसलमेर में। तो इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक, सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? अपने सलाना गांव धौलपुर में, और सबसे बाद में यहाँ पर। और सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ होता है? यहाँ पर। और सबसे पहले कहाँ पर हो जाता है? यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी चीजें। अब बात करते हैं इसके अपन नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की। देखो राजस्थान का जो विस्तार है उसमें 2-3 पॉइंट अलग अलग है। विस्तार में जो सबसे पहले अपन फर्स्ट पॉइंट लेते हैं वो है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का जो क्षेत्रफल हम अच्छे से जानते हैं, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहले नंबर पर है, तो फर्स्ट इन इंडिया। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। अब अपन क्षेत्रफल की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के क्षेत्रफल को हम 2 तरीके से देखेंगे, एक तो किलोमीटर स्क्वायर में और एक माइल स्क्वायर में, मील स्क्वायर में, वर्ग मील में। तो 342,239 याद करने दोनों। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और 1,32,149 माइल स्क्वायर, मील स्क्वायर, वर्ग मील। तो ये देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का जो योगदान है वो है 10.41%। देश के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? 10.41%। अब अगर अपन राजस्थान में जिलों की बात करें कि राजस्थान में सबसे बड़े 4 जिले कौन से, सबसे छोटे 4 जिले कौन से, तो कई बार पूछ जाता क्वेश्चन एग्जाम में, वैसे आजकल आते नहीं है। तो सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले, तो देखो एक छोटा सा तरीका है, JBBJ, ये तो है सबसे बड़े जिले। अब जे का मतलब आप याद रखना, यहाँ पर पहले जे का मतलब है जैसलमेर और लास्ट वाले जे का मतलब है जोधपुर, जयपुर नहीं है। तो जैसलमेर, बी का मतलब बीकानेर और फिर बी का मतलब बाड़मेर। तो ये भी याद रखना, पहले बीकानेर और फिर बाड़मेर। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। और सबसे छोटे जिले जो जिले हैं उनमें भी थोड़ा सा तरीका याद रखना, DDDP, ट्रिपल DP। तो DDDP, इनमें भी डी का क्रमण, जो क्रम से जो नाम है वो भी याद रखना। डी का मतलब धौलपुर, अगले डी का मतलब दौसा, और अगले डी का मतलब डूंगरपुर, और पी का मतलब प्रतापगढ़। अब यहाँ पर 2 चीजें अपन से पूछता है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? राजस्थान में जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है तो जो जैसलमेर है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और जो राजस्थान का जो सबसे छोटा जो जिला है वो है धौलपुर, और उसका क्षेत्रफल है
34 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% भाग अपने पास रखता है, जबकि जो धौलपुर है वह राजस्थान का 0.89% भाग अपने पास रखता है। ये ऐसा जो जिला है जैसलमेर जो 10% से ज्यादा क्षेत्रफल का है राजस्थान में, और धौलपुर है जो 1% से कम का है। जो जैसलमेर है वह धौलपुर का 12.66 गुना ज्यादा है। तो जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। अब क्षेत्रफल अपन ने देखा यहाँ पर विस्तार के रूप में क्षेत्रफल। अब अपन आकृति की बात करते हैं। राजस्थान की आकृति आप सभी जानते हैं अच्छे से कि रोम्बस है या रोम्बस, और ये जो नाम दिया था, इसको जो नाम दिया था वो दिया था टी.एच. हेंडले ने। किसने नाम दिया? टी.एच. हेंडले। और इसकी आकृति कैसी है? विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार और पतंगाकार। वो भी पॉइंट हो गया। अब राजस्थान की सीमा के बारे में अपन बात करें कि जो राजस्थान की जो सीमा है वो राजस्थान की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, किस तरीके से है, इसके बारे में जब अपन बात करें तो देखना राजस्थान की जो सीमा है इसको दो रूपों में अपन बांटते हैं। एक तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है जो ऐसी सीमा जो दूसरे देश के साथ सीमा बनाती है, और अंतरराज्यीय का मतलब होता है दूसरे राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह है 1070 किलोमीटर, और अंतरराज्यीय जो है वो है 4850 किलोमीटर। तो 1070 अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय कितनी 4850, तो टोटल कितने हो गए 5920 किलोमीटर। अब अगर अपन बात करें कि इसकी जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अपने कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो सबसे पहले अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा की, कौन कौन से जिले राज्य सबसे जो है सीमा बनाती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में हमारी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा होती है राजस्थान की वो स्टार्ट होती है कहाँ से? हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से। हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है और शाहगढ़ बाड़मेर जाकर के क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में। हिंदुमल कोट कहाँ पर है? श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन जिलों की जो लंबाई है अंतरराष्ट्रीय सीमा की वो लंबाई कितनी है? श्री गंगानगर की तो है 210 किलोमीटर, बीकानेर की है 168 किलोमीटर, जैसलमेर की है 464 किलोमीटर और बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। और यहाँ पे जब मैंने लिख रखा तो आपको पता होगा कि बीकानेर 168 किलोमीटर सबसे कम मिनिमम, जैसलमेर 464 मैक्सिमम सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के यहाँ पर पाकिस्तान के दो प्रांत पंजाब और सिंध राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। और पंजाब और सिंध के कौन कौन से जिले हैं? पंजाब के तो बहावलपुर, पहला भावलनगर, दूसरा बहावलपुर और तीसरा है रहीम यार खानपुर। तो पहला कौन सा है? बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खानपुर, ये तो है पंजाब के जिले। और सिंध के कौन से हैं? घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, अमरकोट और थार पारकर। तो ये अपन ने देखी यहाँ पर कौन कौन से राजस्थान का विस्तार कैसे कैसे है। अब अपन एक बात जो यहाँ पर उसकी चर्चा करते हैं और वो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसको क्या नाम देते हैं, जिसको अपन कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। देखते हैं। अब हम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जो बात करते हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। इसका पूरा नाम है सर सिरिल रेड क्लिफ रेखा, सर सिरिल रेड क्लिफ रेखा। इसका जो निर्धारण है आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ये अपन ने देखा अभी स्टार्ट हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से होती है, खत्म कहाँ पर होती है? शाहगढ़ बाड़मेर में। अंतरराष्ट्रीय सीमा का या फिर अपन ये कह सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है 1070 किलोमीटर, ये राजस्थान की पूरी सीमा का, राजस्थान की कुल सीमा का, जो राजस्थान की जो चारों तरफ से जो सीमा लगती है उस सीमा का 18%। तो राजस्थान की कुल सीमा का 18% है कितनी? 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान के 2 प्रांत लगते हैं, 2 राज्य लगते हैं, पंजाब व सिंध। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? 4। तो मैं बात कर रहा हूँ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिलों में से बात हो रही है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। और वही क्वेश्चन वापस, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दूर जिला मुख्यालय कहां पर? अंतरराष्ट्रीय सीमा
पर उन्हीं 4 जिलों में से बीकानेर। लेकिन इस क्वेश्चन को देखना लास्ट वाले को, अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर जिला मुख्यालय, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से उससे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, और सबसे दूर जिला कौन सा है, राजस्थान का धौलपुर पूरा में। तो ये हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ा। अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा। और अपन जो कर रहे हैं ये ज्योग्राफी आप किसी भी एग्जाम के लिए आप क्लियर कर सकते हो यहाँ से, और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें, मैं कोई ज्यादा डिटेल नहीं करवा रहा यहाँ पर, या कोई ऐसे फालतू में टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा नहीं, कम से कम टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। तो आज के लिए इतना ही।